श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल श्रद्धा एंड फैथ में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको वट सावित्री व्रत की तिथि, महत्व, पूजन विधि एवं व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए दोस्तों आज की यह वीडियो शुरू करें। दोस्तों सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती है। इस दिन महिलाएं बरगद या वट वृक्ष की पूजा करती है। दोस्तों उत्तर भारत में यह त्योहार पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस बार वट सावित्री का व्रत 6 जून बृहस्पतिवार को है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इसी दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। यह त्योहार सत्यवान सावित्री की कथा से जुड़ा हुआ है। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून को रात 7:54 पर होगी और समापन 6 जून को शाम 6:07 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार वट सावित्री व्रत 6 जून को रखा जाएगा। आइए दोस्तों अब हम 6 जून के कुछ शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इस दिन सूर्य उदय होगा 5:44 AM पर और सूर्यास्त होगा 7:06 PM पर। चंद्र उदय का समय रहेगा 6 जून 5:05 AM पर और चंद्रास्त का समय रहेगा 6 जून 7:17 PM पर। राहु काल का समय रहेगा 2:05 PM से 3:46 PM तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:58 AM से 12:52 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा 5:12 PM से 6:44 PM तक और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:08 AM से 4:56 AM तक। दोस्तों वट सावित्री का व्रत करने वाली महिलाएं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर घर के आसपास कोई नदी ना हो तो नर्मदा या किसी पवित्र नदी का जल पानी में मिलाकर स्नान कर ले और इसके बाद पारंपरिक और सुंदर वस्त्र धारण कर खुद का 16 श्रृंगार करें। फिर प्रसाद के लिए सात्विक भोजन तैयार कीजिए। इसके बाद कच्चा सूत, जल से भरा कलश, हल्दी, कुमकुम, फूल और पूजन के सभी प्रकार के सामग्री लेकर जहाँ वट वृक्ष है वहाँ पर जाए। अब इसके बाद शुद्ध जल वट वृक्ष पर चढ़ाए और उसके समक्ष शुद्ध गाय का देसी घी का दीपक जलाए। इसके बाद सभी पूजन सामग्री एक एक करके वट वृक्ष पर अर्पित करें। इसके बाद वृक्ष के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। साथ ही चारों ओर सफेद कच्चा सूत बांध ले। अब वट सावित्री की कथा का पाठ करें। इसके बाद अंतिम चरण में आरती से पूजा कर समापन करें। अब इसके बाद भगवान का आशीर्वाद ले, उन्हें प्रणाम करें और पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें। फिर घर आकर घर के बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए दोस्तों अब हम श्रवण करें वट सावित्री व्रत कथा। दोस्तों विवाहित महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रचलित ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन आने वाली सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार है। दोस्तों भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यही क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने को भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा ह्युमस्सन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा, हे राजन यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर इसकी आयु बहुत छोटी है, वो अल्प आयु है।
1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती है। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़े गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा तथास्तु, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा कि देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा कि भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरे कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उन्हें एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली कि हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दी और कहा कि अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान का प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आई भी तो वह टल जाता है।